मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए 26 मई से लेकर 1 जून तक का यह सप्ताह काफी पॉजिटिव शानदार कहा जा सकता है। लेकिन शुरुआत में इस सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ मामलों को लेकर मानसिक समस्या भी रह सकती है और हेल्थ इश्यूज का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। तो यह सप्ताह ऑल ओवर आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में पॉजिटिविटी आए। और वैसे इस सप्ताह खुशखबरी बता दूं कि शुक्र राशि परिवर्तन कर रहा है, जो आपको आर्थिक मामले में काफी अच्छा रहने वाला है। तो अपना पूरा साप्ताहिक राशिफल सुने। और अब तक आपने एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित को चैनल को लाइक सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि हर सप्ताह आपको ये वीडियो मिलते रहें। मेष राशि वाले मित्रों, सबसे पहले ये जानिए कि ये जो भी प्रिडिक्शन बताया गया है आपकी जन्म राशि मेष के आधार पर बताया गया है। आपकी जन्म राशि मेष है या कोई और है तो उसके लिए अपनी जन्म पत्रिका उठाइए। लग्न कुंडली में अगर चंद्रमा 1 नंबर में बैठा है, इसका मतलब आपकी जो जन्म राशि है वह मेष है। यदि आपको कंफ्यूजन है कि मेरी जन्म राशि का मुझे ज्ञान नहीं है, या फिर आपके पास बर्थ डेट तो है लेकिन टाइम को लेकर के कंफ्यूजन है कि सुबह है या शाम है, बस इतना सा पता है, तो आप हमें कमेंट में अपनी जन्म तारीख, जो जन्म समय का आइडिया है वो और जन्म स्थान लिख करके भेज दें। हम आपको बताएंगे देख करके कि आपकी जन्म राशि क्या है, और उसी के हिसाब से आपको भविष्य में अपना राशिफल देखना है। और मुहूर्त और सारे कार्य उसी राशि के आधार पर आप करेंगे तो आपको बहुत ही सटीक जो है फलों की प्राप्ति होने वाली है। तो जानते हैं ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के। तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अनुकूल हो रही है। चंद्रमा जो है आपके सोमवार के दिन शुरुआत में, यानी कि 1:30 से पहले मेष राशि में रहेगा, उसके बाद वृषभ में आएगा। तो कहने का मतलब कि सोमवार का दिन आपके लिए काफी एनर्जेटिक रहने वाला है और उसके बाद में भी समय आपका काफी अच्छा चलेगा। दिक्कत आपको होगी शुक्रवार को दोपहर के बाद में, जब चंद्रमा कर्क राशि में आएगा, क्योंकि यह हेल्थ के मामले में आपके लिए इतना अनुकूल पॉजिटिव नहीं कह सकते। मंगल से उसकी यहाँ युति होने वाली है। मंगल आपकी राशि का स्वामी होकर ऑलरेडी चौथे भाव में नेगेटिव तरीके से ट्रांजिट कर रहा है। कहने का तात्पर्य कि आपके लिए शुक्रवार दोपहर से लेकर के शनिवार और रविवार का जो दिन है वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिक्कत वाला, परेशानी वाला रह सकता है। इन दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, खान पान का ध्यान देना है, गर्म ठंडा ना हो जाए इस बात का ध्यान देना है। गर्मी का मौसम है, गर्मी को लेकर के आपको काफी सतर्क और सावधान रहने की जरूरत रहेगी। कहने का मतलब कि इन दिनों में आपको सावधानी अपेक्षित रहेगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र का राशि परिवर्तन जो 31 मई को होने वाला है वह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। ये न केवल आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बल्कि मानसिक चिंताओं को समाप्त करेगा। आर्थिक मामलों में भी शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ कह सकते हैं। तो स्वास्थ्य अनुकूल रहे इसके लिए हनुमान जी की पूजा करना, भगवान शिव की आराधना करना, मंगल की कारक वस्तुओं का दान करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं करियर के बारे में। नौकरी पैसा वालों के लिए ये जो सप्ताह है यह मिले जुले फल वाला कह सकते हैं। शुरुआत बहुत ही अच्छी रहेगी। सोमवार से लेकर के और गुरुवार तक का समय काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन शुक्रवार और शनिवार का दिन दिक्कत परेशानी वाला रह सकता है। मानसिक समस्या हो सकती है, हेल्थ की वजह से आपका करियर प्रभावित रह सकता है। सहकर्मियों से, अधिकारियों से कोई मामलों पर मनमुटाव भी हो सकता है। अपने कार्य में जल्दबाजी नहीं करनी है। सप्ताह के उत्तरार्ध में विशेष रूप से अपने काम पर फोकस रखना है। वैसे भी अन्य ग्रहों की स्थिति आपके लिए इतनी फेवरेबल नहीं है। केवल ये सप्ताह की बात है, इसके बाद में आपकी लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस होने जा रहे हैं। तो घबराना नहीं है। नौकरी पैसा वाले व्यक्तियों, इस सप्ताह जो है थोड़ा सा दिक्कत रह सकता है, आगे समय जो है बहुत ही श्रेष्ठ आ रहा है। तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपको करना है तो सोमवार से लेकर गुरुवार के मध्य उसको कर लीजिए। व्यापारियों के लिए बात करें तो अब आ गई है आपके लिए खुशखबरी। और वह क्या खुशखबरी है कि शुक्र का राशि परिवर्तन का जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, सबसे अधिक आप पर होगा, और वह होगा आपको 31 मई के दिन। लेकिन उसका जो फील आएगा, 31 मई को शनिवार है, लेकिन जो उसका फील आएगा, क्योंकि शनिवार और रविवार का दिन तो आपके लिए वैसे इतना श्रेष्ठ नहीं है, तो अगले सप्ताह आपको ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा वह श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। लेकिन व्यापारी बंधुओं, ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। खुशखबरी तो आपको मिल रही है, लेकिन
वह अगले सप्ताह के लिए। इस सप्ताह आपको सावधानी और सतर्कता के साथ में व्यापार करना है। यदि रिस्क वाला व्यापार करते हैं, जैसे कोई शेयर मार्केट है, सट्टा है, ट्रेडिंग है, एमसीएक्स है, तो बहुत ज्यादा सावधानी के साथ काम करना है। ऐसा बिजनेस जिसमें जोखिम ज्यादा है तो जोखिम सोच समझ करके लेने हैं। और विशेष तौर पर सोमवार से गुरुवार के मध्य फिर भी ले लें, लेकिन शुक्रवार से रविवार के मध्य समय थोड़ा विकट दिक्कत वाला रहेगा। तो इन दिनों में आपको ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे में। तो पारिवारिक सुख का मामला डगमगा रहा है। परिजनों से कई मामलों को लेकर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपके विचार आपके सभी परिजनों से मिले ऐसा नहीं है। माता या पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। भाई बहनों से भी कई मामलों को लेकर विवाद हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये सारे विवाद होंगे सप्ताह के उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध आपके लिए काफी शानदार, पॉजिटिव, अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में आपको काफी अच्छे और बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक सुख की बात करें तो जीवन साथी से सामंजस्य बेहतर रहेगा। शुक्र का राशि परिवर्तन इस मामले में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जो दिक्कत या परेशानी रहेगी वह इस सप्ताह के उत्तरार्ध में रह सकती है। यदि आपके विवाह की चर्चा चल रही है तो उसमें जो भी अनुकूलता आने के योग बनेंगे, पॉजिटिविटी आने के योग बनेंगे, वह भी इस सप्ताह की शुरुआत में ही संभव है। तो कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, परिवार से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना है, सोम मंगल बुध गुरु को कर लें। ये दिन ज्यादा अच्छे और अनुकूल कह सकते हैं। लेकिन आप अगर मुखिया हैं तो ये ध्यान रखना है कि शुक्रवार से रविवार को बहुत ही पैशंस रखें। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। गुस्सा करोगे तो क्या होगा, आपके गुस्से की वजह से पूरा परिवार प्रभावित हो सकता है, वैवाहिक सुख प्रभावित हो सकता है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है लेकिन आपके जीवन में, आप लव लाइफ में है, कोई आप जो है रिलेशनशिप में हैं, लिव इन में रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि शुक्र शनि रवि ये 3 दिन बहुत ज्यादा दिक्कत है। वीकेंड पर समस्या हो सकती है, तो सावधान सतर्कता रखें। बाकी आपको शुरुआत में काफी अच्छे फलों की प्राप्ति हो रही है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस के मामले में सप्ताह बहुत अच्छा नहीं है। धन के लेन देन में सावधानी बरतनी है, लेकिन शुक्र का राशि परिवर्तन जो शनिवार के दिन 31 मई को होगा, ये ध्यान रखिए कि उसके बाद आपका समय बहुत ही श्रेष्ठ आने वाला है, क्योंकि ये शुक्र का राशि परिवर्तन अगले सप्ताह से आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला है। तो इस सप्ताह अनुकूलता के लिए ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करें, माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करें, और कॉन्फिडेंस के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं अब विद्यार्थियों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिखती है। वैसे भी अभी छुट्टियां चल रही है, जहाँ छुट्टियां नहीं है वहां भी विद्यार्थियों का अगर एकाग्रता का लेवल है अच्छा रहेगा। यदि आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आपका कोई ऐसा एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम है, तो वो सारे एग्जाम्स में जो आपका परफॉर्मेंस है काफी बेहतर और अच्छा रहने वाला है। लेकिन यदि एग्जाम शनिवार को या रविवार को है तो आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि इन दिनों में ज्यादा दिक्कत या परेशानी आपको रह सकती है। उपाय की बात करें तो आपके लिए मंगल का दान करना, हनुमान जी की पूजा उपासना करना, भगवान शिव की पूजा उपासना करना, ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जप करना, ये ऐसे श्रेष्ठ उपाय हैं जो इस सप्ताह आपका जीवन बदल के रखेंगे, यानी कि पॉजिटिव तरीके से आपको परिणाम मिलेंगे और आपका समय हर दृष्टिकोण से अच्छा या श्रेष्ठ रहेगा। सार रूप में कहें तो यह सप्ताह आपके लिए पूर्वार्ध में ठीक है, उत्तरार्ध में ज्यादा दिक्कत वाला है। शुक्रवार का आधा दिन, शनिवार और रविवार को आपको ज्यादा सतर्क रहना होगा। नमस्कार।